ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 704वें एपिसोड में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। नित्य निरंतर स्वाध्याय के माध्यम से अपनी आत्मा की खुराक पूरी करने का सौभाग्य हम सभी को परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से उनके साहित्य के माध्यम से मिल रहा है। प्रस्तुत साहित्य है जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान। आत्मा और आत्मज्ञान के ही इर्द गिर्द ये पुस्तक का लेख घूम रहा है और हम सब लोगों को प्रतिदिन एक अध्याय पढ़कर उस पर चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करें। आप सभी से विशेष प्रार्थना, अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और उनको भी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। आज का अध्याय है आत्मा को जानिए। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्यवर लिखते हैं, मनुष्य पाप, बुढ़ापे, मृत्यु, भूख, प्यास की चिंता तथा भय के कारण अनेक संकल्प विकल्प के उत्पन्न होने वाले शोक, उद्विग्नता आदि से जीवन के सहज स्वाभाविक सुख और उपलब्धियों का भी लाभ नहीं उठा पाता। गुरुदेव लिखते हैं कि भूख के कारण, बुढ़ापे, मृत्यु के कारण, प्यास की उसकी चिंता और भय के कारण, मृत्यु तो आनी ही है, भूख प्यास लगेगी ही, बुढ़ापा आएगा ही, और उसका जो भय है, उसकी जो चिंता है, उसके कारण जीवन में अनेकों संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं और उनके कारण शोक और आवेश आदि से जीवन सहज स्वाभाविक सुख और उपलब्धियों का लाभ नहीं ले पाता। सुर दुर्लभ मानव जीवन को भार, अभिशाप मानकर जीता है। भय की कुकल्पनाएं उसे चैन से नहीं सोने देती हैं और न सुखी जीवन बिताने देती हैं। इन सब से छुटकारा पाकर जीवन को सुखी व मधुर बनाने की खोज मनुष्य सदा से ही करता आया है। उपनिषदकार ने इसी को महत्व देते हुए कहा है, या आत्मा पहत पात्मा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासाः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोन्वेष्टयः स विजिज्ञासितव्यः। जो निष्पाप, जरा रहित, अमर्त्य शोक रहित, भूख प्यास से मुक्त, सत्य काम सत्य संकल्प है, उसे ही ढूंढना चाहिए, उसे ही जानने की इच्छा करनी चाहिए। वह तत्व है आत्मा। वस्तुतः आत्मा ही जरा मरण, भूख प्यास, समस्त भय संदेह संकल्पों विकल्पों से रहित नित्य मुक्त अजर अमर अविनाशी तत्व है। उसे जान लेने पर ही मनुष्य समस्त भय शोक चिंता क्लेशों से मुक्त हो जाता है। आत्मा सर्वव्यापी नित्य तत्व है। आत्मा ही मानव जीवन का मूल सत्य है। आत्मा के प्रकाश में ही बाह्य संसार और मानव जीवन के कार्यकलापों का अस्तित्व है। आत्मा के पटल पर ही संसार और दृश्य जीवन का छाया नाटक बनता बिगड़ता रहता है। संसार जो कुछ भी है वह आत्मा की अभिव्यक्ति और उसका विस्तार है। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है, आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत स इक्षत लोकान्नुसृजा इति। पूर्व में केवल एकमात्र आत्मा ही थी, अन्य कोई तत्व नहीं था। उस आत्मा में से ही अनेक लोकों का सृजन हुआ। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, आत्मै वेदम सर्वम। आत्मा ही यह सब है। आत्मा के धरातल पर ही दृश्य जगत के घरोंदे बनते बिगड़ते हैं। सृजन और संहार का चक्र चलता रहता है, किंतु यह आत्म तत्व अपने नित्य स्वरूप में स्थिर रहता है सदा सर्वदा। अनंत आकाश के मध्य ग्रह नक्षत्रों का क्रियाकलाप चालू रहता है। अनेक उल्काएं नक्षत्र बनते बिगड़ते रहते हैं, किंतु आकाश अपने गुरु गंभीर अवचल स्वरूप में
नित्य ही स्थित रहता है। इसी तरह सर्वत्र व्याप्त आत्म तत्व के मध्य पदार्थों का सृजन और विनाश होता रहता है, किंतु आत्म तत्व पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा सर्वदा नित्य है। सर्वव्यापी विराट आत्म सत्ता ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा उपनिषदकार ने अपनी अनुभूति के आधार पर कहा है। आत्मा ही परमात्मा है, ईश्वर है। आत्म तत्व जब जगत, देह, इंद्रिय तथा संसार के पदार्थों को प्रकाशित करता है तो अनेक रूपों में दिखाई देता है। जिस तरह जल की बूंदें समुद्र पर गिरते समय अलग अलग दिखाई देती हैं, किंतु गिरने से पूर्व और गिरने पर वह अथाह सिंधु के रूप में ही होती हैं, आत्मा भी आदि अंत में हमेशा ही स्थिर रहने वाला नित्य तत्व है। जो विराट है, भूमा है, यो वै भूमा। आत्म प्रबोध उपनिषद 19 में लिखा है, घटावभासको भानुर घट नाशेन नश्यति, देहावभासकः साक्षी देह नाशेन नश्यति। जिस तरह घड़े को प्रकाशित करने वाला सूर्य घड़े के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता, उसी तरह देह के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। इन पंक्तियों में साथियों शास्त्र और उपनिषद और आर्ष ग्रंथों को आधार बना करके परम पूज्य गुरुदेव ने एक संकलन किया है आत्मा की परिभाषा का। कभी वो छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण देते हैं, कभी बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण देते हैं, कभी ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण देते हैं, आदि आदि। प्रत्येक उपनिषद जहाँ कहीं भी आत्मा के विषय में जो कुछ भी लिखा है उसे एक तरीके से गुरुजी ने यहाँ पर संकलित करके आत्मा को परिभाषित करने के लिए ये सारे शास्त्र के प्रणीत सूत्र और श्लोक यहाँ पर लिखे हैं। सूर्य का प्रकाश विभिन्न घड़ों से में पड़ते समय अलग अलग सा जान पड़ता है, लेकिन सूर्य अखंडित ही रहता है। इसी प्रकार आत्मा भी विभिन्न देह पदार्थों को प्रकाशित करते हुए खंड खंड नहीं होती। अथाह धरती के धरातल पर बच्चे मिट्टी के छोटे छोटे अनेक घरौदे बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मूर्तिकार अपने मूर्तियां अनेक बनाता है, फिर वे समय पर नष्ट भी हो जाती हैं। इस पर भी आदि अंत में मिट्टी धरती अपने नित्य स्वरूप में ही स्थिर रहती है। ठीक इसी तरह आत्मा के पटल पर संसार और उसके पदार्थों का बनना बिगड़ना जारी रहता है, किंतु आत्म तत्व अपने नित्य स्वरूप से स्थिर रहता है। इस तरह मानव जीवन, समस्त संसार और पदार्थों की मूल सत्ता, सर्वव्यापी आत्म तत्व को जान लेने पर मनुष्य जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तन, सृजन और विनाश, लाभ हानि, सुख दुख, भय शोक आदि से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप ताप विकृतियां तिरोहित हो जाते हैं। आत्मविद होकर, आत्म स्थित होकर मनुष्य सुख शांति आनंद की सहजावस्था प्राप्त कर लेता है। आत्मा की सत्यता का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य स्वतः ही संसार और इसके पदार्थों से अलिप्त निष्प्रिय बन जाता है। वस्तुतः संसार और इसके पदार्थों को जीवन का सत्य मानने वाले ही विभिन्न उपायों से पदार्थ उपकरण आदि संग्रह करते हैं। इसके लिए एक दूसरे का अहित शोषण नाश करने में भी नहीं चूकते। पदार्थों की चकाचौंध में परस्पर टकराकर दिन रात अशांति क्लेश उद्विग्नता के भागी बनते हैं, लेकिन आत्मविद संसार और इसके पदार्थों की क्षणभंगुरता अनित्यता को जानकर आत्मा के स्वभाव अनुसार दिव्य कर्म दिव्य गुणों से युक्त हो स्वर्गीय जीवन बिताता है। वह पदार्थों की मोहक गंध पर गिद्धों की तरह नहीं टूटता, न किसी से लड़ता है। देह, इंद्रियां और सांसारिक पदार्थों को महत्व देने पर ही जीव में विभिन्न राग द्वेष की आशा अभिलाषाओं का चक्र चलता है। जब मनुष्य इससे ऊपर उठकर आत्मा के व्यापक विराट स्वरूप में स्थित होता है तो पदार्थों की तुच्छता, देह इंद्रिय की अनित्यता, क्षण भंगुरता का ज्ञान हो जाता है। तब फिर वह अमूल्य मानव जीवन को इन तुच्छ बातों में नष्ट नहीं करता और इसी के साथ उसके समस्त दुख द्वंद्व तिरोहित हो जाते हैं। बहुत ही स्पष्ट तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर ये भाव प्रकट किया है। गुरुदेव यहाँ लिखते हैं साथियों कि
जब व्यक्ति आत्मा में स्थित रहता है, आत्मा के अनुसार ही स्वभाव करता है, आत्मा को केंद्र में रख करके जीता है और उसे आत्मा की सत्यता का ज्ञान हो जाता है, तो वो संसार और संसार के समस्त पदार्थों के प्रति निष्प्रिय बन जाता है, उसमें अलिप्त हो जाता है, उसमें लिप्त होने की बजाय उससे अलिप्त हो जाता है। अब ये पदार्थ और ये संसार, इसका आत्मा के लिए इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। शरीर के पोषण के लिए भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो अब भूख के लिए अन्न चाहिए, अब अन्न के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो पुरुषार्थ करने के लिए स्थान चाहिए यानी संसार, और फिर उस संसार में रहने वाले समस्त लोगों के साथ अनेकानेक व्यवहार करने पड़ेंगे, अनेकानेक संबंध निभाने पड़ेंगे। तो सारा खेल जो है शरीर के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करना पड़ता है। अब जिसने आपकी सहायता की है तो बदले में आपको भी करना पड़ेगा। बस यहीं से संसार का जो चक्र है, संसार का जो बंधन है वो बढ़ने लगता है। गुरुदेव लिखते हैं कि जो देह, इंद्रियां और सांसारिक पदार्थों को महत्व देने पर जीव में विभिन्न राग द्वेष की आशा अभिलाषा का चक्र चल पड़ता है। जितनी भी आशा, राग, द्वेष, अभिलाषा, कुंठा, सारी की सारी चीजें केवल देह को महत्व देने के कारण, इंद्रियों को महत्व देने के कारण, संसार को महत्व देने के कारण। अब जरा इनसे ऊपर उठ करके केवल आत्मा के बारे में, आत्मा की व्यापकता के बारे में विचार करें और उसमें स्थित होने का प्रयास करें, तो और उसमें निश्चित स्थिर होने का, स्थित होने का प्रयास करें, तो ऐसी स्थिति में आप ये पाएंगे कि आत्मा को न किसी भूख की आवश्यकता है, न किसी अन्न की, न किसी जल की, न किसी पदार्थ की, न किसी संबंध की। वह अकेला ही सच्चिदानंद स्वरूप है। जब उसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर वो संसार में व्यक्ति उलझेगा ही नहीं। फिर न वो किसी से राग, न किसी से विद्वेष, न कोई आशा, न कोई अभिलाषा। वो तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य और सच्चित आनंद स्वरूप है। तो उसके लिए सारे पदार्थ तुच्छ हो जाते हैं, उसके लिए ये इंद्रियां, ये देह अनित्य हो जाते हैं। वो इनके लिए केवल सहायक हो सकता है। तब फिर वो अमूल्य मानव जीवन को इन तुच्छ बातों में व्यक्ति कभी नष्ट नहीं करता और उसके सारे दुख, सारे द्वंद्व तिरोहित हो जाते हैं। सर्वत्र आत्मा के स्वरूपों को देखने वाले आत्मविद के अंतर से विश्व प्रेम की सुरसरी बह निकलती है, क्योंकि सब में वही आत्मा विद्यमान है जो आत्मा हमारे भीतर है। अब आदमी अपने जैसा ही किसी को देखता है तो उससे कितना प्रेम कर बैठता है। उसी तरीके से जब हम ये पाएंगे कि जो आत्मा हमारे भीतर है वही दूसरे के भीतर है, तो विश्व प्रेम के सुरसरी बह निकलेगी। सब में अपना ही स्वरूप दिखेगा, सब अपने ही दिखेंगे, सब अपने जैसे ही दिखेंगे। यदि हमने देह की दृष्टि से देखा तो अंतर आएगा, यदि हमने मन की दृष्टि से देखा तो अंतर आएगा, यदि हमने इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की दृष्टि से देखा तो अंतर आएगा, यदि हमने संस्कार, प्रारब्ध आदि के आदतों, स्वभाव की दृष्टि से देखा तो अंतर आएगा। लेकिन जब हम आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो एक रत्ती छटांग भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जो आत्मा हमारे भीतर है वही उनके भीतर भी विद्यमान है। अब जब अपना ही स्वरूप है तो फिर अपना ही स्वरूप कहने की बजाय यही कहना चाहिए कि हम ही हैं। जो हम अपने शरीर में हैं वही हम दूसरे के शरीर में हैं। तो यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं रहा। अब जब अंतर ही नहीं रहा तो फिर जो हम अपने लिए व्यवहार करेंगे वही उनके लिए भी करेंगे। यदि हम अपने प्रति सत्य, प्रेम आदि चाहते हैं तो यही गुणधर्म हम दूसरों के लिए भी करेंगे। जिस अंतर में ये पुण्य धाराएं बहती रहती हैं, जिस अंतर में ये पुण्य धाराएं बहती रहती हैं, जिससे आनंद, शांति, तोष प्राप्त होता है, उससे अनुभवी ही जानते हैं। सभी को आत्ममय देखने वाला व्यक्ति सबको प्रेम करेगा। सबसे प्रेम, सबकी सेवा, सब में आनंद की अनुभूति आत्मविद के स्वभाव का अंग बन जाती है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मा का ज्ञान मनुष्य को जरा मरण के भय से मुक्त करता है। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को जरा मरण के भय से मुक्त करता है।
वस्तुतः जरा और मृत्यु का भय चिंता इतनी भयावह होती है कि इससे मनुष्य का जीवन सत्व तेजी के साथ नष्ट होने लगता है। अब भला शरीर के बारे में यदि चिंतन करो तो ही तो मृत्यु का भय होगा, क्योंकि मृत्यु शरीर की ही होती है। भय की प्रबल प्रतिक्रियाओं से लोग अचानक मरते देखे जाते हैं। कुछ लोगों को मरने का भय होता है और कुछ लोग भय से ही मर जाते हैं, ये भी देखा गया है। लेकिन सब भयों में खासकर सबसे बड़े मृत्यु भय का उच्छेद आत्मज्ञान से तत्क्षण ही हो जाता है, क्योंकि आत्मा जरा मरण के बंधन से मुक्त है। कठोपनिषद में आत्मद्रष्टा ऋषि ने कहा है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह नित्य चैतन्यस्थ आत्मा न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, न तो यह कभी पैदा हुआ है और न इससे कोई पैदा हुआ है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, चिरंतन है। शरीरों के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होता। आत्मा अक्षय, अजर, अमर, नित्य तत्व है जो चिरंतन होने से जन्म और मृत्यु से परे है। इस तरह आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी तथा चिरंतन सत्ता का ज्ञान बोध हो जाने पर मनुष्य जरा, मरण एवं अन्य सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। आत्मविद के लिए मृत्यु एक वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया मात्र है। आवश्यकता पड़ने पर वह हंसते हंसते मौत का आलिंगन करने में भी नहीं चूकता, क्योंकि इससे उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं था तब तक संभवतः परीक्षित को भी मृत्यु का भय था, पर जब सुखदेव मुनि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई और आत्मज्ञान जगा, तो फिर अब मृत्यु का भय नहीं बल्कि मृत्यु से प्रेम हो गया। फिर मृत्यु नहीं, मृत्यु परमात्मा से मिलन का एक अवसर बन जाती है। कब मिली हो, कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद, ऐसा भाव निकल करके आता है। इसलिए जीवन में परितोष की प्राप्ति के लिए, सत्य, प्रेम, आनंद की व्यापक अनुभूति के लिए, जीवन के सत्य की प्राप्ति के लिए, सर्व ओर से निर्भय, निर्द्वंद, निश्चिंत बनने के लिए, आत्म तत्व में प्रवेश पाने, उसे जीतने, उसे स्थिर रहने के लिए नित्य ही प्रयत्न करना आवश्यक है। बहुत ही सारगर्भित अध्याय था ये साथियों। हम अपने सारे दुखों को पल भर में मिटा सकते हैं, हम अपने सारे कष्टों को क्षण भर में भगा सकते हैं, हम आज ही परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, हम अभी इसी क्षण अमरत्व का अनुभव कर सकते हैं, हम इसी क्षण यह जन्म और मृत्यु के भय से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन उसके लिए बस इतना ही है कि हम शरीर, मन, बुद्धि इनसे ऊपर उठ करके आत्मस्थ हो जाएं, आत्मा में स्थित हो जाएं। आत्मा में स्थित हो जाने का तात्पर्य है शरीर की चिंताओं, शरीर की वासनाओं, शरीर की इच्छाओं, इंद्रियों की कामनाओं से ऊपर उठना। आत्मा में स्थित हो जाने का मतलब है मन के अनुसार नहीं, मन को अपने अनुसार चलाना। आत्मा में स्थित होने का तात्पर्य बस इतना ही है कि हम अपनी बुद्धि को शरीर के कल्याण के लिए नहीं बल्कि आत्मा के कल्याण के लिए लगावें। आत्मा तो राजा है, अगर राजा के अनुसार सेवक चले तो वो अपने कल्याण के लिए नहीं, वो अपने परिवार के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि वो राजा के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री अपने से पहले, अपने परिवार से पहले राजा के हित के बारे में सोचेगा। उसी तरीके से जब ये जो मन है ये प्रधानमंत्री ही तो है। यदि आत्मा राजा है तो मन उसका प्रधानमंत्री है, और समस्त इंद्रियां जो है वो उस मन का परिवार हैं, उस मन की सेना है। तो फिर मन यदि प्रधानमंत्री की भूमिका में है तो वो फिर आत्मा रूपी राजा के ही हित का प्रथम ध्यान रखेगा और आत्म कल्याण के विषय में ही सोचेगा। तो इस प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में यदि हम कर रहे, अपने हिसाब से रखें, तो ये प्रधानमंत्री आपके लिए वरदान साबित होगा। पर यदि हमने इसे अपना शत्रु बना लिया तो फिर ये स्वयं राजा बन करके आपको राज्य से हटाने के लिए, आपके राज्य को छीनने के लिए खुद राजा बन बैठेगा। ये पूरा का पूरा खेल है साथियों। तो इसलिए हम आत्मा को राजा बना करके रखें और राज करें। किसके ऊपर? मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, शरीर के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, अपनी कामनाओं के ऊपर, सबके ऊपर। और ये कब संभव है? जब हम पूरी की पूरी बागडोर आत्मा को पहुंचाते हैं। हम आत्मा की दृष्टि से विचार करें।
आत्मा के केंद्र में रह करके सोचें, जो कुछ भी करना है आत्मस्थ होकर के करें। बस यही इस अध्याय का सार है। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे और आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। मैं पुनः कहूँगा साथियों कि आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये लाभ पहुँचे। ऐसा अध्याय, ऐसा मार्मिक ज्ञान इतने सरल तरीके से आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये केवल और केवल पूज्य गुरुदेव के साहित्य में मिलेगा। संभवतः ये साहित्य आप खुद से पढ़ते तो भी आपको ये आनंद नहीं आता जो अभी सुनने में आ रहा है, और आपको सुनाने की बजाय मैं भी कहीं एकांत में बैठ करके इस साहित्य को पढ़ता तो शायद इतनी गंभीरता पूर्वक इसको न समझ पाता। पर आपको समझाने के लिए जो कुछ प्रेरणा पूज्य गुरुदेव देते हैं उसके माध्यम से हम भी समझते हैं और आपको भी उसका आनंद मिलता है। तो इसलिए गुरु चरणों का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बारंबार प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। आप सभी इसी तरीके से जुड़ते रहें। और आपको ये अध्याय कैसा लगा, सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? यदि कोई बात न समझ में आई हो, यदि कोई प्रश्न मन में रह गया हो तो आप उसे ज़रूर लिख करके पूछेंगे, ताकि हम अगले सत्र में आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें, आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है ना? सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबको शुभ रात्रि।